गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो देखी है उसको इतना सपोर्ट किया, उसका प्यार किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये ग्रामर का सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है दोस्तों? तो चलिए आइए उसको देखते हैं। हेडिंग डालेंगे दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके फ्रेंड्स, हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है दोस्तों? इसकी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एवरी वर्ड इन ए सेंटेंस हैज ए जॉब। That job is called parts of speech। ओके फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि वर्ड्स इन ए सेंटेंस हैज ए जॉब दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी सेंटेंस का, जिन शब्दों से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है उन वर्डों का अपना एक अलग अलग कार्य होता है, और उस कार्य को ही, उस पूरे समूह को, उस ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। आइए दोस्तों उसको समझते हैं, कैसे बोलते हैं उसको। राम इज अ वेरी गुड बॉय। अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे, यहाँ पे क्या क्या है, इसमें कौन कौन सा वर्ड क्या क्या कहलाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। यहाँ पे हमने लिखा राम, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो राम यहाँ पे क्या है? राम इसका यहाँ पे दोस्तों क्या है? नाउन। ओके फ्रेंड्स, इज यहाँ पे क्या है? इज हमारी यहाँ पे वर्ब है। ए हमारा जो है, ए हमारा कहलाता है आर्टिकल। वेरी यहाँ पे क्या है? वेरी यहाँ पे है एडवर्ब। गुड यहाँ पे क्या है? गुड हमारा है एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, एंड बॉय हमारा क्या है? ये हमारा अगेन क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, और इस सेंटेंस का क्या हमारा है? स्ट्रक्चर निकल के आया। अब इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ये कैसे बना, कैसे निर्माण हुआ, इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ, उस चीज़ को हमें समझने के लिए क्या हम लोग पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 8 टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके फ्रेंड्स, कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा आता है नाउन, दूसरा हमारा आता है यहाँ पे प्रोनाउन, बाद हमारा आता है वर्ब, फिर उसके बाद हमारा आता है एडवर्ब, एडजेक्टिव, उसके बाद हमारा आता है प्रीपोजिशन। दोस्तों, प्रीपोजिशन को हम पोजीशन वर्ड्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है कंजक्शन, इसको दोस्तों हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। इसको भी ज्वाइनिंग वर्ड्स क्यों बोलते हैं, इसको भी हम आगे जानेंगे। एंड लास्ट पे हमारा आता है इंटरजेक्शन। ओके फ्रेंड्स, इनको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, वो भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हमने क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 8 टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से होते हैं? नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, प्रीपोजिशन या पोजिशन वर्ड्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलते हैं, यानी इसको हम लोग संयोजक बोलते हैं। इंटरजेक्शन हमारा क्या होता है? विस्मय बोधक। अब जो हमारा सबसे टॉपिक है उसको हम लोग वो क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नाउन। जैसा कि अभी हमें बताया कि नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। ये हमने डाल दिया संज्ञा। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन कहलाएगी दोस्तों, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और
थिंग्स। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी डिफिनीशन होती है। इस डिफिनीशन में क्या बताया गया, किसी व्यक्ति, किसी स्थान और किसी वस्तु के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, संज्ञा बोलते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि भैया संज्ञा हमें पता तो चल गई, लेकिन प्रॉपरली हम लोग अच्छी तरीके से बारीकी से नहीं जान पाए हैं कि संज्ञा एक्चुअली होती क्या है, यानी नाउन एक्चुअली कहते किसे हैं। तो दोस्तों उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक सेकेंड डिफिनीशन पढ़ते हैं, और मुझे पक्का विश्वास है कि उस डिफिनीशन से आपके नाउन को लेकर सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, सेकेंड डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, all the naming word is called noun। ओके फ्रेंड्स, ऑल द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन मीन्स जितने भी नेम वाले शब्द हैं, और सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को पता है, हमें सभी स्टूडेंट को पता है कि ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में, संसार में, जिसका कोई ना कोई नाम हो। सभी चीज़ों का जिस नेम से हम जिसको कॉल करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो आप माइंड में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं दोस्तों, को हम लोग को सीधे क्या रखना है, जिसको हम जिस नेम से कॉल करते हैं उसको नाउन कहते हैं। बस सीधा सा फंडा है हमारा। क्या कहेंगे दोस्तों, जिसको जिस नेम से कॉल करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ओके दोस्तों, समझ गए आप, समझ गए, हाँ भैया हमें समझ में आ गया। अब हमें नाउन में कोई दिक्कत नहीं है, हमें आगे आप पढ़ना नहीं नाउन की डिफिनीशन के बारे में। जितने भी वस्तुओं को जिस नेम से कॉल करते हैं, जिसको जिस नेम से बुलाते हैं, वो हमारी क्या कहलाएंगी, नाउन कहलाएंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, आप राइट डाउन करना चाहें इसको राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो सभी लोगों को पता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है। सबसे पहली जो हमारी होती है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दोस्तों ये हमारे 5 टाइप्स का होते हैं। कितने कितने प्रकार की होती है संज्ञा, 5%। सबसे पहले हमारी जो होती है प्रॉपर नाउन, दूसरी हमारी होती है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरी जो हमारी होती है वो होती है हमारी कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथी हमारी होती है दोस्तों मटेरियल नाउन, सॉरी इसको क्या होती है दोस्तों, मटेरियल नाउन। लास्ट हमारी क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके दोस्तों, तो ये हमारी हो गई 5 प्रकार की होती हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्ति वाचक संज्ञा। ओके दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जाति वाचक संज्ञा। ओके दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। ओके दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ओके दोस्तों, तो इसको हम लोग अब हर एक टॉपिक को बारीकी से बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं यहाँ पे नाउन के कुछ एग्जांपल लिखवा दे रहा हूँ। एग्जांपल ऑफ नाउन, एग्जांपल ऑफ नाउन। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि राम, लखनऊ, बुक, ट्री, रिवर, होम, चेयर,
एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। बाकी आपके अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको डाउट को, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।